फ्रीलांस मार्केट में ना स्टेशनरी के नाम से भी स्टेशनरी डिज़ाइन के नाम से काम आता है। स्टेशनरी में ना कम से कम 3 चीज़ें तो डिज़ाइन करनी होती हैं, जिसमें एक बिजनेस कार्ड होता है, लेटर हेड होता है और इन्वेलप होता है। इसके अलावा भी ऑफिस फाइल्स, कैलेंडर्स और भी दीगर चीज़ें होती हैं जो कि उसमें आती हैं। लेकिन अगर आपको, क्योंकि एक छोटा भी बिजनेस हो ना, उसको 3 चीज़ें तो रिक्वायर होंगी। बिजनेस कार्ड रिक्वायर होगा, लेटर हेड रिक्वायर होगा और एक इन्वेलप रिक्वायर होगा। स्टेशनरी आइटम डिज़ाइन के नाम से काम आए तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या चीज़ है। इसका मतलब है बिजनेस कार्ड, लेटर हेड वगैरह आपने बनाने हैं। हम अभी सीख रहे हैं लेटर हेड डिज़ाइनिंग। लेटर हेड होता क्या है? किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिस पर वो अपने बिजनेस के जो मामलात हैं उनको कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो इदारा है इसको मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे एक ज्वाइनिंग लेटर यानी प्रूफ के तौर पर ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। अगर इस इदारे से मुझे निकाला जाता है तो टर्मिनेशन लेटर दिया जाएगा, वो भी लेटर हेड पे होगा। या अगर इदारा मैं खुद छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस लेटर देंगे, तो वो भी एक लेटर हेड पे होगा। या इस इदारे की किसी दूसरे इदारे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई बिजनेस डील होती है, तो वो भी लेटर हेड के ऊपर होगी। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात लेटर हेड के ऊपर हो रहे होते हैं। अब ये चीज़ क्या है, दिखती कैसे है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ओपन करके रखे हुए लेटर हेड, तो आप देखिए इस तरह से होता है। यहाँ कंपनी का नाम या उसका लोगो और उसकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, वो सारे इसके ऊपर आए हुए होते हैं। ठीक है, एक और लेटर हेड आप देखें, बड़ा सिंपल सा, यहाँ पर लोगो और नीचे इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह एक और लेटर हेड, ये वाला जो भी लेटर हेड है इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे जिस बंदे जैसे जनरल मैनेजर है उसके साइन वगैरह हुए हुए हैं। तो ये आपने नहीं करके देना होता। लेटर हेड इतना जब आप डिज़ाइन करके देंगे ये प्रिंट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर टाइप किया जाता है और फिर सिंपल पेपर की जगह, प्लेन पेपर की जगह पे लेटर हेड वाला पेपर रखकर उस पर प्रिंटिंग की जाती है। जो बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन होगा वही आप लेटर हेड पर भी लेके चलेंगे। चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये होती है कि एक जैसी यूनिटी आनी चाहिए, यानी ब्रांडिंग सेम होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि लेटर हेड पे कुछ और तरह की चीज़ है, और कलर्स हैं, बिजनेस कार्ड पे कलर्स और हैं, तो वो फिर अजीब हो जाएगा, ब्रांडिंग नहीं क्रिएट होगी। अच्छा, लेटर हेड का साइज क्या होता है? लेटर हेड का कॉमन साइज लेटर पेपर। सेटिंग इसकी, लेटर पेपर आप सेट करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस, नाम आप ऊपर टाइप कर देंगे लेटर हेड। उसके बाद नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स एक ही रहेगा क्योंकि एक ही साइड होती है, इसका फ्रंट बैक नहीं होता। और ब्लीड के साथ इसको बनाएंगे 0.125 इंच की ब्लीड आपने इस्तेमाल करनी है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपके पास लेटर हेड का पेज आ चुका है। ठीक है, अब लेटर हेड में आपको हेडर और फुटर बनाना होता है। हेडर ऊपर वाला हिस्सा होता है, फुटर नीचे वाला हिस्सा होता है। तो हेडर का मार्जिन आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा। तो कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करेंगे, आपके पास रूलर्स एक्टिव हो जाएंगे। रूलर पर आपने राइट क्लिक करना है और पहले मेक श्योर करना है कि इंचेस में सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए हमें पहले 1 इंच के मार्जिन के ऊपर गाइड लगाना है। तो मैं यहाँ से क्लिक प्रेस करते हुए नीचे ला रहा हूँ, तो यहाँ 1 इंच है, इसको मैं इधर सेट करूँगा। और उसके बाद एक 2 इंच के ऊपर हमने मार्जिन लगाना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके इधर लेकर आता हूँ और 2 इंच के ऊपर एक मार्जिन हम सेट कर देंगे। और जो फुटर एरिया है उसमें हमने 1/2 इंच का मार्जिन सेट करना है इस जगह पे। तो अब यहाँ पर 1/2 इंच का अंदाज़ा करना थोड़ा मुश्किल होगा, वैसे ये यहाँ तक बनेगा। लेकिन मैं ये करता हूँ कि 0.5 इंच हाइट की एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। 0.5 इंच यानी 1/2 इंच ये रेक्टेंगल बनी। इसको बिल्कुल पेज के आपने एंडिंग पर रखना है और ऊपर से हॉरिजॉन्टल गाइड लाकर यहाँ पर आपने लगा देना। ये करने के बाद इसको आप डिलीट कर सकते हैं और गाइड्स को मेक श्योर कर लेंगे कि वो लॉक होने चाहिए। बिल्कुल टिक लगा हुआ लॉक है। जो हम डिज़ाइन करेंगे फुटर वो इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। 1 इंच के मार्जिन में हेडर डिज़ाइन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बट 2 इंच तक आपके पास लिमिट होती है कि आप यहाँ तक आ सकते हैं हेडर डिज़ाइन। अगर इससे ज़्यादा जाएंगे फिर क्या होगा, पेज के ऊपर जगह कम हो जाएगी और लेटर का जो बॉडी टेक्स्ट होता है या मटीरियल होता है वो लिखने के लिए ना फिर जगह तंग हो जाएगी। अगर आपने बिजनेस कार्ड डिज़ाइन किया हुआ है तो लेटर हेड बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। यहीं से आपने डिज़ाइन एलिमेंट्स को लेकर दूसरी जगह पे ले जाना होता है। तो ये रेक्टेंगल तो मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। मुझे फ़िलहाल लोगो चाहिए। लोगो मैंने यहाँ से मूव किया, इस जगह पर हम रखेंगे और इसका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा करूँगा। अगर लोगो इस एरिया में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट हम इससे नीचे भी लेके जा सकते हैं। इससे नीचे कोशिश करें ना लेके जाएं। लोगो मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन
ये मैं सारी यहाँ से मूव करूँगा और इसको मैं ग्रुप भी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी प्रेस किया, ये ग्रुप हो गया। अच्छा, ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कहाँ पर रखनी है, आप जब गूगल पे लेटर हेड्स के डिज़ाइन सर्च करेंगे आपको ऊपर भी मिलेगी हेडर वाली जगह में, और फुटर वाली जगह पर भी ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसका कोई रूल नहीं है कि उसको ऊपर ही रखना है या नीचे रखना है, आपकी मर्जी है, आप कहीं भी रख सकते हैं। सेम चीज़ लोगों के लिए भी, लोगों के लिए कोई रूल नहीं है कि इसको आप लेफ्ट पे रखें, सेंटर में रखें या राइट पे रखें। ज़्यादातर लेफ्ट के ऊपर रखा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको लेफ्ट पर रखा है। और कुछ केसेस में आपको ऐसे भी लेटर हेड्स डिज़ाइन मिलेंगे जिसमें लोगो नीचे मौजूद है, बट ज़्यादा बेहतर ये हेडर का हिस्सा है तो ये ऊपर होना चाहिए। हेडर में मेन इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की। अच्छा, जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं लेके जा रहा हूँ नीचे, यहाँ पर लाऊंगा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब आप देखिए ये हमारी जो मार्जिन लाइन है ना, अब मैं अगर इसको यहाँ रख रहा हूँ ना तो ये इन्फॉर्मेशन या तो मैं इसको एक लाइन में करके यहाँ पर इस जगह पे रखूँ या फिर इस तरफ रख देंगे, ठीक है। एड्रेस है, इसको थोड़ा मैं प्रोमिनेंट करूँगा और इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ब्लीड तक आपने इसको लेके जाना है। जब भी आप नॉन वाइटिश कोई डिज़ाइन एलिमेंट बनाएंगे तो आप उसको ब्लीड तक लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें कलर्स मैं लोगो में से पे करूँगा, रेक्टेंगल बनाई हुई है, और हम ऊपर जाएंगे, कीबोर्ड से आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर आ जाएगा, और आई ड्रॉपर से हम इस कलर पर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर उसमें आ जाएगा, ये आप लोग समझते भी होंगे। अच्छा, अब ये मेरे बाद में बनाई है, पोजीशन में ऊपर है, तो इसको अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर देते हैं यहाँ। और अब स्पेस क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ये जो मैंने एड्रेस 2 लाइनों में लिखा हुआ है इसको मैं एक लाइन में कर लेता हूँ। तो टाइप टूल लिया, इस्लामाबाद से पहले क्लिक करके बैक स्पेस दबाऊँगा ताकि वो इधर आ जाए, और इसको अब हम मूव करके यहाँ पर नीचे ले आए। तो ये जो एलिमेंट्स अभी मैं लगा चुका हूँ ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो डिज़ाइन की खूबसूरती के लिए आप ऐड करेंगे। ये वाला मैं मूव कर रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ तो इसको मैं रोटेट करूँगा, क्लिक होल्ड किया, शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, और इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ, ये रोटेट हुआ। और हमारा जो लेटर हेड होगा वो तो यहाँ तक होगा, लेकिन इसको ब्लीड लाइन तक आपने लेके जाना है ताकि जब कटिंग होगी उसके बाद फिनिशिंग हमारे पास अच्छी आए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ रखा। सेम वे जो छोटे वाला है वो मैं नीचे रख देता हूँ इस जगह पे। वाला जो डिज़ाइन एलिमेंट है इसका कलर और जो हमने यहाँ एक रेक्टेंगल बनाई है इसका कलर सेम है। अब या तो हम ये करें कि इसका कलर चेंज कर दें या फिर इसका कलर चेंज कर दें। तो पहले इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, ये चीज़ कर ली। उसके बाद अब एक और चीज़ रह गई है यहाँ पर, वो क्या, वो आएगा वाटर मार्क। वाटर मार्क ये होता है कि लोगों को हल्का सा करके सेंटर में प्लेस कर लिया जाता है। तो मैं लोगों की कॉपी बनाई है और लोगो पूरा मैं वाटर मार्क के तौर पे यूज़ नहीं कर रहा, उसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है, सिंबॉलिक एलिमेंट, सिर्फ मैं उसको यूज़ करूँगा। तो ये मेरे पास ग्रुप हुआ हुआ है, मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। अभी भी मज़ीद ग्रुप है, अनग्रुप। और ये वाला जो एलिमेंट है इसको मैं लेके जाऊँगा इस तरफ, और दो जगह पे रखा जाता है ये नॉर्मली, एक सेंटर में और एक राइट हैंड साइड के ऊपर। इसको मैं बड़ा करूँगा और इसकी ओपेसिटी आपने डाउन करनी है। ओपेसिटी कितनी डाउन करेंगे, इसका जो जर्नल रूल है वो 25% के आसपास आप ले आएँ, बाकी डिपेंड करेगा। बाकी कुछ ऐसे लोगोज हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो, तो जब आप उसको 25 पे लाएंगे हो सकता है वो फिर भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, विजिबल हो। तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि इसको और कम कर सकते हैं। जैसा कि हम कितना कम करेंगे, 10 के आसपास लेके जा सकते हैं, आप 5 के आसपास लेके जा सकते हैं। बहुत हल्का हल्का, जैसे इतना हल्का बस नज़र आना चाहिए। और समटाइम्स कुछ ऐसे लोगोज होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लाइट से कलर होते हैं, तो हो सकता है वो 50 पर पहुँच के बहुत ज़्यादा हल्का हो जाए, इतना लाइट हो जाए। तो वो फिर आप खुद आइडिया कर लेंगे, मतलब इतना हल्का बस उसको करना है। एक मैंने ना वर्टिकल गाइड लगाया यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ। अच्छा, इधर ले जाने की रीज़न क्या है, फाइल में लगाना हो तो यहाँ पर पंचिंग करनी हो सकती है, बाज़ स्ट्रिप फाइल यूज़ होती है, और समटाइम्स वो क्लिपर वाली फाइल भी यूज़ होती है। अगर स्ट्रिप फाइल यूज़ हो रही है तो ये हिस्सा चांसेस हैं कि इसके अंदर छुप सकता है, विजिबल नहीं होगा। इसलिए आप 1/2 इंच का मार्जिन लगा के एलिमेंट्स को यहाँ पर साइड पे रख सकते हैं ताकि थोड़ा सेफ जोन रहे। इसके अलावा अगर पंचिंग करनी है तो पंचिंग का मसला नहीं है,
क्योंकि पंचिंग सेंटर में होती है तो वहाँ पर आप सेंटर में कोई भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ना रखें। इसको मैं ग्रुप करूँगा दोनों को, इस एलिमेंट को भी और इस टेक्स्ट को भी, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया। और इनको हमने यूँ सेंटर में रखना है। तो ये जो ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, बहुत छोटे साइज़ में ये लग रहा है मुझे, मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, कॉर्नर से पकड़ के क्लिक और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए क्योंकि स्पेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। सो दैट्स इट। ये लीजिए, ये रेडी हो गया एक लेटर हेड। बस इतना सही करना होता है आपने। और ये साइड वैसे मुझे थोड़ी हल्की लग रही है। बैलेंस को अगर आप देखें तो ये साइड हैवी होगी, एसिमेट्रिकल बैलेंस है। लेकिन ये जो साइड है ना, इसको मैं थोड़ा इस तरफ ले आता हूँ क्योंकि काफ़ी स्पेस है हमारे पास, ताकि ये साइड थोड़ी सी हैवी हो जाए और डिज़ाइन थोड़ा बेहतर लगे। और नॉर्मल व्यू पे जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी छोटी लग रही है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल व्यू में अब ये सही विजिबल होगा डिज़ाइन के लिए। अगर इसके वेरिएंट्स बनाने हैं, आर्टबोर्ड टूल लेंगे, ऑल्ट प्रेस करके, क्लिक प्रेस करके ड्रैग करना है, क्लिक छोड़ना है, ऑल्ट छोड़ देना है, इसकी कॉपी बन गई। अब आप इसके वेरिएंट्स भी बना सकते हैं। एक ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या लोकल मार्केट में भी काम करें, कि आपने एक चीज़ बना ली है ना, एक डिज़ाइन बनाया है, आप उसमें ही थोड़ी सी तब्दीली करके अगर क्लाइंट को एक और वर्जन बना दें, जैसे कलर का ही चेंज किया है, ठीक है, जितने ज़्यादा ऑप्शन आप क्लाइंट को देते हैं ना, क्लाइंट के पास फिर रिजेक्ट करने की चॉइस बहुत कम हो जाती है। अब अगर मैं 2-3 इसमें वेरिएंट्स बनाकर क्लाइंट को दे दूँ तो बजाय इसके कि वो पूरा डिज़ाइन रिजेक्ट करे, वो इसमें से कोई ना कोई एक सिलेक्ट कर लेगा लाजमी। ये प्रैक्टिकल एक प्रूवन मेथड है कि अगर आप 4-5 डिज़ाइन दिखाते हैं, वेरिएंट्स, एक ही डिज़ाइन के 4-5 वेरिएंट्स आप दिखाएं तो क्लाइंट के पास मोस्टली चॉइस फिर नहीं रहती। वो चेंजेस करवाने के बजाय या डिज़ाइन को रिजेक्ट करने के बजाय वो उन्हीं में से ही कोई एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता है। देखिए, अब छोटा सा ही काम किया है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे इस डिज़ाइन में अब जो लुक है उसकी वो डिफरेंट आ रही है। लास्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं वो, लेकिन क्लाइंट से पूछ के आप करेंगे। वो स्टेप क्या होगा, आमतौर पे लेटर हेड्स जो होते हैं ना, ये जर्नल होते हैं इन नेचर, यानी उस कंपनी में जो भी पर्सन होगा सब अपने नाम के लिहाज से अपना लेटर लिख के उसमें जो मतलब साइन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक आपने लेटर हेड डिज़ाइन करना है किसी खास पर्सन के लिए, तो फिर आप उसका नाम वहाँ पर डेजिग्नेट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का, या फॉर एग्जांपल ये जो डिज़ाइन एजेंसी है मेरी है, तो इस पे लेटर हेड को मैंने ही यूज़ करना है, मैंने ही उस पर साइन वगैरह करने हैं। तो हर दफ़ा मैं अपना नाम लिखने के बजाय या अपनी डेजिग्नेशन लिखने के बजाय इसको ऐसे ही प्रिंट करवा लूँगा। उससे क्या होगा कि मुझे ये फिर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा और मैं अपने साइन यहाँ पर कर पाऊँगा। लाइन सेगमेंट टूल से लाइन लगा दी, अपना नाम लिखा, नीचे डेजिग्नेशन आ गई है और ये साइन के लिए जगह। इसको बल्कि थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं क्योंकि बाज़ लोग लाइन से थोड़ा नीचे साइन कर रहे होते हैं, तो ये स्पेशल केस होता है, नॉर्मल नहीं होता ऐसा। ठीक है, नॉर्मल जब लेटर लिखा जाता है उसी में ही नाम वगैरह लिख लिया जाता है, लेकिन अगर कोई स्पेशल केस है तो फिर आप उनका नाम लिख लेंगे, ऐसे पूछ लें।